कि गरम तवा हो तो उस पर ठंडा पानी मत डालिए। और मेरे को लगता है कि ग्रुप के सभी मेंबर्स ने इस पे प्रयोग किए होंगे और अच्छे से अपने एक्सपीरियंस भी लिए होंगे। और आज एक और बात करते हैं, और उत्तर कोई भी दे सकता है। जो कि एक राजा अकबर के दरबार में बीरबल हुआ करते थे, मंत्री उनके। तो राजा अकबर ने पूछा था बीरबल से कि बीरबल बताओ, दुनिया में सबसे आवाज सबसे तेज आवाज किस चीज की है? तो सबने कुछ कुछ उत्तर दिए। तो अंत में जो है, राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बताओ कि दुनिया में सबसे आवाज जो है वो तेज किस चीज की होती है? तो बीरबल ने कहा, राजा साहब, बादशाह जी, सबसे तेज आवाज तवे की होती है। तो उसने कहा, तवे की कैसे होती है? कहते हैं कि जब भी कोई आता है, अतिथि अपने घर में आता है, तो अगर हमने समय पर उनको भोजन कराया है, तो वो 10 जगह कम से कम बताएगा। जहां भी वो बैठेगा, महफिल में, अपने परिवार में, अपने समाज में, जहां कहीं भी बैठेगा, तो आपका जिक्र वो जरूर ही करेगा। तो राजा संतुष्ट हुए। तो हम इसी बात को थोड़ा सा आगे लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ, कि अगर एक असमय पर, ऑड टाइम पर कोई आ गया है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना बना चुके हैं, आप खाना खा चुके हैं, तो अब हम क्या करें? उस अतिथि के साथ हम कैसा व्यवहार करें? तो उसको हम देखते हैं। छोटी छोटी समस्याएं लेंगे रोज की, जो बहनों की होती हैं, और छोटी छोटी ज्ञान की पुड़िया में उनका उत्तर मिलता रहेगा। इसलिए पर्सनल नंबर मैं नहीं देना चाहती हूँ। रोज ध्यान से सुनिएगा और रोज ध्यान से नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उसको रोज अपनी जिंदगी में, डे टू डे में आप इम्प्लीमेंट करें। ये मैं सबसे उम्मीद करती हूँ। तो ऑड टाइम पर कोई आ गया है तो हम मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी दुनिया की समस्या है, हमेशा उसका ऑप्शंस ढूंढिए। आपके पास ऑप्शंस क्या है, समाधान क्या क्या हो सकते हैं? एक समाधान, दो समाधान, चार चार समाधान। हर समस्या के कई समाधान होते हैं। तो हमारे पास समाधान क्या है? तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। पहली ऑप्शन, कि आप प्यार से मना कर सकते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनके साथ कोई हमारे बहन आई है, भाई के साथ जो है, या किसी भी रिश्तेदार के साथ कोई मातृशक्ति आई है, तो आप उन्हें धीरे से बता सकते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। और आप बाहर से उनका अरेंजमेंट कर दें ताकि वो खाना खाकर आपके घर से जाएं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि अगर मैं ठीक हूँ और मैं खाना खा चुकी हूँ, सब काम मेरा हो चुका है, मेरे किचन में लॉक लग चुका है, और फिर भी कोई आ गया है, तो फिर अगर आ, हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है उनको खाने के लिए? तो अब 2 मिनट अपने साथ बैठना है। मन तो कह रहा है, मन नाराज हो रहा है कि ऐसे टाइम पे आए हैं, उनको पता है कि हम 7-8 बजे खाना खा लेते हैं। अब 10 बजे आ रहे हैं, 10 बजे उनके लिए कौन खाना बनाए? या 9 बज रहे हैं, उनके लिए कौन खाना बनाए? तो अपने मन के साथ 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बात कीजिए और अपने मन को समझाइए। इससे पहले कि इतने सारे आप नकारात्मक विचार अपने मन में लाएं कि इतने जो है कुसमय आए हैं, असमय आए हैं, हमने खाना खा लिया, इनको पता है, फिर भी ऐसे समय पर आए हैं। और तो आप मन को बैठिए, मन के साथ बात कीजिए, और बात करने का 2-4 लाइनें आप अपने मन को समझा सकती हैं कि किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि कोई किसी के पास आए। आपके इतने लोगों में से उन्होंने आपका घर चुना है। अगर मान लीजिए कोई दिल्ली में आया है, अगर दिल्ली में रहता है, उन्होंने पर्टिकुलर एक जगह चुनी है और आपका घर चुना है, तो आप भाग्यशाली हैं कि उन्होंने केवल आपका घर चुना है। इतने लोगों का घर छोड़कर, क्योंकि बहुत सोचने के बाद किसी के घर कोई जाता है कि अगर इस समय मेरे को खाना खाना है, अगर 4 रिश्तेदार हैं, तो चार में से मुझे कौन अच्छे से एंटरटेन करेगा, और मैं जो है टाइम पर नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे समय पर खाना कौन दे सकता है? या जो मेरी इच्छा है, या आराम करने की इच्छा है, या रात बिताने की इच्छा है, तो वो मेरी कहाँ पूरी हो सकती है? वो कितनी बार पता नहीं अपने मन में इस चीज पर सोचते होंगे, विचार करते होंगे, और तब वो उन्होंने घर चुना है। तो बैठिए अपने साथ और कहिए कि किसी के पास इतना समय नहीं है, और उन्होंने आपको चुना है, आप सौभाग्यशाली हैं, और कोई बात नहीं,
ऐसे रोज रोज कोई नहीं आता है। और आप दो सब्जी नहीं बनाइए, तीन सब्जी नहीं बनाइए, प्यार से मन शांत करके और उसमें अच्छी वाइब्रेशन डालते हुए, अच्छे विचार डालते हुए, क्योंकि पानी जो है आपके मन के विचारों को ग्रहण करता है, उस चीज का ध्यान रखते हुए प्यार से बनाइए। अगर वो एक रोटी खाने की उनकी इच्छा होगी तो वो दो रोटी खा कर जाएंगे। और अगर आपने खाना बनाया है लेकिन नकारात्मक मन से बनाया है, अपने मन को अशांत करके बनाया है, और आपने सब्जियां बाहर से भी बेशक मंगा दी है, दो चपाती या चावल बनाए हैं, उनका खाने का मन भी होगा ना, तो वो दो चपाती नहीं, एक ही चपाती खाकर उड़ जाएगा कि बहन जी बस, और खाने की इच्छा नहीं है। तो सोचिए कि किसी के पास समय नहीं है, आपको चुना है, आप सौभाग्यशाली हैं, और उनको प्यार से खिलाइए। और पता नहीं वो रास्ते में कितनी परेशानियों से जूझ कर आए हैं, रास्ते में कहाँ कहाँ परेशान हैं, से होकर आए हैं, कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम में होकर आए हैं, कहाँ कहाँ किसी से ऊंची या नीचे कोई शब्द सुनकर आए हैं। तो कीजिए, तो कोशिश कीजिए कि आप मन शांत करके अपने अतिथि का सत्कार करें। और वैसे भी भारतवर्ष में हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अतिथि आए हैं, सौभाग्यशाली हैं, जैसा है मिल बांट कर खाइए। वैसे दिल्ली में रिवाज है कि कहते हैं कि मेहमान जाए तो खाना खाएं, लेकिन हमने ये सीखा है कि मेहमान आए तो खाना खाएं। अगर मेहमान आ गया है तो रुकिए और उनके साथ खाइए। अगर आप पहले खा चुके हैं तो उनसे आग्रह पूर्वक कहिए कि हम खाना खा चुके हैं, तो प्लीज आप खाइए, आदर पूर्वक उनको खाना खिलाइए। जी धन्यवाद भाई जी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद ये मंच देने के लिए।